सोमवाराने मजलूम करबला मातमदाराने कतीले रहनुमा। जिस तरह से हर दौर में कोशिशें की जा रही थी अज़ादारी में पाबंदियां लग जाएं, अज़ादारी को रोक दिया जाए, मगर अज़ादारी अपने जाहो जलाल के साथ, अपनी शान व शौकत के साथ कल भी होती रही, आज भी हो रही है और इंशाअल्लाह क़यामत तक होती रहेगी। आप मुसलसल अज़ादारी में शिरकत करते हैं, आपको गुमान भी नहीं होगा कि आप अपने दामन में कौन कौन सी मुरादें लेकर जा रहे हैं। आपको यकीन भी नहीं हो पाएगा कि जनाब बतूल ने आपको क्या क्या अता कर दिया, यकीन भी नहीं हो पाएगा आपको। और ये सिलसिला आज खमसा मजालिस का शुरू हुआ है, आज इसकी पहली मजलिस है, इंशाअल्लाह 500 मजलिसें होती रहेंगी। मोमिन से गुजारिश है कि वक्त का लिहाज रखते हुए आप देखिए क्या वक्त हो रहा है, तो कुछ थोड़ा सा देखिए कि अगर गुंजाइश हो सकती है वक्त का ख्याल रखें और थोड़ा वक्त बदलने की कोशिश करें, ताकि किसी तरह की कोई दुश्वारी हम किसी दुश्मन को मौका ना दें तो कल को हमारे ऊपर हमला करें। हमारा दिफा करना हमारे लिए वाजिब है और इंशाअल्लाह मजालिस का सिलसिला इसके बाद में रहेगा। अभी इमाम के बीच में की मजलिस है, अभी जनाब ज़ैनब की शहादत की मजलिस है, अभी इमाम हसन की शहादत, रसूल खुदा की शहादत है। इंशाअल्लाह पाबंदियाँ चाहे कितनी लग जाएँ, हम कल भी हुसैन का मातम करते थे, हम आज भी हुसैन का मातम करते हैं, हम कब्र में भी हुसैन का मातम करते रहेंगे। बस आगाज़ हो गया है मजलिस का कि अल्लाह पाक व पाकीज़ा किताब कुरान में इरशाद फरमाता है, ये मैंने आयत का एक टुकड़ा पढ़ा है और अगर किसी को तहकीक करना हो तो आयतल कुर्सी जाकर पढ़ना, जिनको याद है ये आयत आप हज़रात को याद है ना, ये एक आयत का टुकड़ा है, आप तक पहुँचाया है। आयत का तर्जुमा है दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई किसी तरह के जबर की ज़बरदस्ती नहीं है, कोई नहीं आता तो न आने दो, कोई आ रहा है तो उसका बढ़ के इमाम हुसैन की तरह इस्तकबाल करो, जैसे इमाम हुसैन ने जनाब हुर का इस्तकबाल किया था। कोई नहीं आता है तो उससे कहो खुदा हाफ़िज़, तू अपने रास्ते पर है, हम अपने रास्ते पर हैं। मगर कोई आ गया है तो अब ये ना देखो इसका माजी क्या है, इसका गुजरा हुआ ज़माना क्या है, ये ना देखो पहले ही शराब पीता था, या ना देखो कि पहले ही जुआ खेलता था, ये देखो अभी तेरे हुसैन पर आ गया है, तेरे लिए वादा कर रहा है, मौला जो किया था वो कर गया, आइंदा कभी ऐसा नहीं करूँगा। अगर देखिए ना हमारे कोई आता है तो हम उसके माजी पे हमला करते हैं, उसके पास्ट पे हमला करते हैं हम कि भाई तुम तो जुआरी थे, तुम्हारा क्या हक बनता है आने का। यकीन मानिए अगर हमारे जैसे लोग करबला में होते ना, खुद को कभी हुसैन की तरफ नहीं आने देते। मैं बिल्कुल हकीकत बोल रहा हूँ, कोई दो राय नहीं है इसके अंदर, और को कभी नहीं आने देते। हम तो माजी पे हमला करते, हम तो कहते हो तुम्हारा देखो क्या माजी रह चुका है, क्या तुम्हारा पहले का जमाना रह चुका है, तुम तो यजीद के साथ थे, तुम फूली के साथ थे, तुम शिविर के साथ थे। इमाम ने कहा नहीं माजी कुछ भी हो मगर देखो हाल क्या है, प्रेजेंट क्या है, इसका हाल क्या है, जो हाल है वो कबूल किया जाएगा, माजी को कबूल नहीं किया जाएगा। लाइक रहा दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। उसके बाद आगे इरशाद फरमाते हैं कि दीन ये हिदायत जो है, हिदायत गुमराही से बिल्कुल अलग हो गई है और रोशन हो गई है। यानी पता चला कि हिदायत इससे पहले किसी हद तक गुमराही में जा रही थी, कोई था जो हिदायत को गुमराही की तरफ लेके जाने की कोशिश कर रहा था, मगर अल्लाह कह रहा है कि अब हिदायत बिल्कुल अलग हो गई है गुमराही से और ये रोशन हो गई है, यानी बिल्कुल वाज़ेह हो गई है, सामने की चीज है। सुनिए ये दीन का मसला है ना, दीन के मसले में बड़े होशियार हो जाओ, इतने आसानी से काम नहीं चलेगा। दीन के मसले में बड़े होशियार हो जाओ। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि साहब दीन तो उनकी तलवार से फैला है, दीन उनकी तलवार से फैला है। ना दीन उनकी तलवार से फैला, ना उनकी तलवार से फैला, बल्कि दीन अहले बैत के किरदार से फैला है। किसी के किरदार, किसी के तलवार से दीन नहीं फैला है,
दीन फैला है अहले बैत के किरदार से, दीन फैला है अहले बैत की आदतों से, दीन फैला है अहले बैत की फितरतों से। ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं। अल्लाह ने आगे बढ़ के कहा इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, हमको सिर्फ दीन इस्लाम पसंद है, इसके अलावा कोई दीन पसंद नहीं है। सुनिए, दीन मुकम्मल ना होता अगर अली ना होते, दीन कभी मुकम्मल ना होता, कभी दीन आगे न बढ़ पाता अगर अली ना होते। आपने कभी क्यों, क्या सहाबा दीन को आगे लेके नहीं जा रहे थे? हमने कहा सहाबा तो ओहद में भी थे, सहाबा ने ओहद में रसूल को मुर्दा मान लिया था, छोड़ के भाग रहे थे। वो तो कहीं अली था जो हाथों पे उठा के कह रहा था रसूल जिंदा है। तो है ना भाई, यही तो फर्क है ना। लोग कहते हैं सहाबा से ज्यादा एहतराम अहले बैत का क्यों है? तो सहाबा वो है जो जा रहे थे, अहले बैत वो है जो बचा रहे थे, बता रहे थे, दिखा रहे थे। अली ने दोष पे उठाया और कहा जिस रसूल को मुर्दा समझ रहे हो वो जिंदा है, वो जिंदा है, वापस पलट के आ जाओ। अल्लाह का रसूल को अली के कांधों पे उठाना इतना पसंद आया, अल्लाह ने कहा अली आज तुमने मेरे रसूल को अपने कांधे पे उठाया है, हमें अपनी जलालत की कसम गदीर के मैदान में यही रसूल को आज तुमने उठाया, कल हमारा नबी उठाएगा। आज तुमने लोगों के दरमियान उठाया तो कल हमारा नबी भी समाज के दरमियान उठाएगा। हमारा मौजूद इंशाअल्लाह चलेगा इस्लाम की तारीफ क्या है, इस्लाम में किन लोगों ने नाम रोशन किया, किन लोगों ने इस्लाम की बदनामी कराने की कोशिश की, सारी बातें इंशाअल्लाह की जाएंगी। तो उधर नबी ने उठाया था, उधर अली ने उठाया था, मगर 18 जिलहिज को नबी उठा रहे हैं। मगर ऐसा नहीं है कि गदीर में कहा गया हो मन कुंतो मौला, ऐसा नहीं अली की विलायत गदीर में पहुंचाई गई हो, नहीं, अली की विलायत का पहले से माहौल तैयार किया जा रहा था। आपको यकीन ना हो तो दावत ज़ुलशीरा जाके देख लेना। 40 साल तक नबी खामोश रहे, खुल्लम खुल्ला ऐलान नहीं करते थे मैं नबी हूँ। लेकिन जब 40वां साल गुजरा, 41वां साल शुरू हुआ, हुक्म आ गया मेरे हबीब अब एक तक खुल्लम खुल्ला तबलीग करें, अब ऐलान कर दे मैं नबी हूँ, मैं रसूल हूँ। क्या ठीक है, ऐलान किया जा रहा है कि भाई दावत के लिए बुलाया जाए, कुरैश को बुलाया जाए, लोगों को बुलाया जाए, मक्के वालों को बुलाया जाए। दावत ज़ुलशीरा हो रही है। दावत कहाँ रखी गई? अबू तालिब के घर। हुसैन का रास्ता कहाँ रखी गई दावत? अबू तालिब के घर। नबी अल्लाह कहीं और रख लेते, खाने काबा में रख लेते, कहने अबू तालिब का ईमान भी तो साबित करना था। जहां से इस्लाम चला, जिसके घर से इस्लाम चला, उसको काफिर कहना ज़ेब नहीं देता है। अबू तालिब के घर का दावत का इंतजाम हुआ। अब दावत का मंजर सुनिए, ये ज़ुलशीरा का मंजर सुनिए। मंजर क्या है? मंजर ये है कि सबको बुलाया गया, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। खाना आया एक आदमी का, खाना कितने का? एक आदमी का। खाने वाले पूरा खानदान, लोग आ रहे, जमा हो रहे। लोगों ने सोचा बस अब रसूल की यही तौहीन हो जाएगी, रसूल की यही बदनामी हो जाएगी, इतना सा तो खाना है, मैं खा जाऊंगा, वो भूखा रह जाएगा। जब वो भूखा रह जाएगा लोग कहेंगे कैसा रसूल है जो खाना भी न खिला सका। मैं कहूँगा कैसा रसूल है जो तुम्हारा पेट न भरा सका। सुनिए सुनिए, एक बंदे का खाना मंगाया गया, खाने वाला पूरा खानदान है, खाने वाला पूरा कबीला है। अब कहा बिस्मिल्लाह, लोगों ने कहा अगर हमने खा लिया तो ये नहीं खा पाएगा, इसलिए हम खा ले ताकि रसूल की बदनामी हो जाए। अब जैसे आगे बढ़ रहे थे रसूल बोले रुक जाओ, खाना एक बंदे का है, खाने वाला पूरा कबीला है, पूरा करना है ना। उंगली डाली दहन में, लुआबे दहन निकाला, खाने में डाला। नबी अल्लाह करके आप जा रहे, इल्जाम हमारे ऊपर लगेंगे। शिया थूक के देते हैं ना, इल्जाम हमारे ऊपर लगेंगे। नबी अल्लाह करके आप जा रहे हैं, इल्जाम हमारे ऊपर लगेगा। नबी ने थूका, उसके तरफ थूक डाला, लुआब डाला और कहा अब खाओ, अब आओ और खाओ। पहले ने खाया, उठ गया। नबी ने कहा तू तो कहता था सारा खा जाऊंगा। उसने कहा नबी अल्लाह कोई फिदत थोड़ी है जो सारा खा जाए, कोई फिदत थोड़ी है जो मैं सारा खा जाऊं, कोई अली की विलायत थोड़ी है जो पूरी खा जाऊं, कोई मसनद खिलाफत थोड़ी है जो पूरी खा जाऊं। अब ये खाने बैठा, खाना बच गया। दूसरे ने सोचा इससे बच गया
पूरी पूरी हुकूमतें खा जाते हैं, तो हम तो खाना आराम से खा सकते हैं। अब दूसरा आया उसने खाया, तीसरा आया उसने खाया, खाना खाए जाते हैं, खाना बच रहा है, जितना था उतना रहा, कम हुआ उससे ज्यादा हुआ, खाना कम नहीं हुआ बिल्कुल भी। एक मरतबा क्या देखा, जितना खाना आया था उतना खाना रहा, सबने खा भी लिया, सब फारिग भी हो गए, सब शेर भी हो गए। अब नबी ने चूंकि अली की विलायत पहुंचानी थी, नबी खड़े होते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, वो अबू जहल खड़ा हुआ और लोगों से कहता है, सुनो ये रसूल नहीं है, ये नबी नहीं है, ये जादूगर है, जादूगर। क्या तुम देखते नहीं, एक बंदे का खाना था, पूरे कबीले को खिला दिया, ये जादू नहीं तो और क्या है, इनकी कोई बात ना सुनना। खाना खाया और बिना बात सुने चले गए, ये मंजर था। अब आगे बढ़िए, दूसरे दिन नबी ने कहा, मैं तो हार नहीं मानूंगा, फिर बुलाओ, फिर एक बंदे का खाना, फिर पहले वाले ने ये सोच के खाया कि मुझसे नहीं बचेगा, दूसरे वाले ने सोचा मुझसे नहीं बचेगा, तीसरे वाले ने सोचा मुझसे नहीं बचेगा, फिर दूसरे दिन रसूल खड़े हुए, फिर अली की विलायत पहुंचानी चाहिए, फिर अबू जहल खड़ा हुआ और खड़ा होकर कहता है, सुनो ये तो जादूगर है, इनकी बात ना सुनना। एक आदमी का खाना 40 लोगों को खिला देते हैं, इनकी बात ना सुनना। मैं कहूँगा जब बात नहीं सुननी थी तो खाना खाने क्यों आ रहे थे? तवज्जो है ना उनके, जब बात ही नहीं सुननी थी तो फिर इनका खाना खाने क्यों आ रहे थे? मगर जब यही मंजर तीसरे दिन हुआ, सबने जब खाना खा लिया, अब वो खड़ा हुआ दस्तूर के मुताबिक कि लोगों को भड़काने, कहना ही चाहता था कि एक बूढ़ा मुजाहिद खड़ा हुआ, जानते कौन था? बूढ़ा मुजाहिद खड़ा हुआ, तारीख ने बताया उसका नाम अबू तालिब है। वो खड़ा हुआ, गरीबान में हाथ डाला और कहता है, बस अब इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, खामोश हो जा, तेरी जबान निकाल लूंगा। इतना कहने के बाद देखिए गुस्से का आलम है ना, गुस्से का आलम, इधर गुस्सा, उम्मी सैयदी व मौलाई, मेरे सैयदो सरकार खड़ा हो जाइए, ना ना ना, ऐसे नहीं। आप खुद बताइए, अगर एक वक्त में गुस्सा कर रहे हैं, उसी वक्त में प्यार से बात करेंगे, आराम से बात करेंगे? मगर अबू तालिब थे मार्फती, जानते थे किससे कैसे बात की जाती है। इधर कह रहे तेरी जबान खींच लूंगा, वो कहते कुम या सैयदी व मौलाई, ए मेरे सैयद, ए मेरे मौला, खड़े हो जाइए। ये नहीं कहा मेरे भाई की निशानी खड़े हो जाओ, मेरे भतीजे खड़े हो जाओ, ये नहीं कहा अब्दुल्ला के बेटे खड़े हो जाओ, क्या कुम या सैयदी व मौलाई, ए मेरे सैयद, ए मेरे मौला, खड़े हो जाओ। अल्लाह ने कहा अबू तालिब, आज तुमने इतने से लोगों में हमारे नबी को मौला कहा है, अब यही नबी तुम्हारे बेटे को सवा लाख में मौला बनाएगा। आज अबू तालिब तुमने कहा कुमिया सैयदी वो मौलाई, कल तो हमारा यही नबी तुम्हारे बेटे के बारे में कहेगा मन कुन तो मौला हो, फहाजा अलीउल मौला। अब दावत मुकम्मल हो गई। दावत मुकम्मल होने के बाद रसूल ने सवाल किया, पहले कहा मैं अल्लाह का रसूल हूँ, किताब लेकर, शरीयत लेकर, कानून लेकर, इस्लाम लेकर, मजहब लेकर, इंसानियत लेकर, ये सारी चीजें तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, मैं एक मकसद की तरफ बढ़ रहा हूँ। अब बताओ तुम में से कौन है जो मेरा साथ देगा, कौन है जो तुम में से मेरा साथ देगा? रसूल जानते थे कौन देगा, मगर फिर भी पूछ रहे हैं कौन है जो साथ देगा। कोई खड़ा ना हुआ, वही खड़ा हुआ जिसको खड़ा होना चाहिए था। कोई ना खड़ा हुआ, अली खड़े हुए, एक 13 साल का बच्चा खड़ा हुआ, रसूल ने कहा बैठ जाओ। फिर दूसरी मर्तबा पूछा, फिर वही खड़ा हुआ, फिर कहा बैठ जाओ। फिर जब तीसरी मर्तबा खड़ा हुआ ना, तो रसूल ने उसको अपने बाहों में लिया, प्यार किया और ऐलान कर दिया कि देखो ये मेरे बाद मेरा वसी होगा, मेरा जानशीन होगा, मेरा खलीफा होगा, मेरी तरफ से तुम्हारा रहबर होगा। मैं कहूँगा नबी अल्लाह जब अली को बनाना था तो पहली बार में क्यों ना बनाया? आवाज आई, खाली जवानों का मजमा नहीं है, बूढ़े लोग भी हैं, अगर पहली बार में मैं इनको बना देता तो कुछ बूढ़े बहाना करते, अभी तो हम दीवारों के सहारे ले रहे थे, अभी तो लाठियों के सहारे ले रहे थे, आपने अली को बना दिया। मैंने मौका दिया, मैंने मौका दिया, जब नहीं खड़े हुए तो अली को बनाया। तो दावत जुल्ला शीरा से बुनियाद रखी गई है, दावत जुल्ला शीरा से
यहाँ से बुनियाद रखी गई अली की विलायत की। और हकीकत में अगर अली ना होते तो इस्लाम पाए तकबीर तक न पहुंचता। अली ना होते तो इस्लाम को कभी जीत मैसर ना होती। अली ना होते तो इस्लाम को कभी कामयाबी मैसर ना होती। क्यों? इसलिए हमने देखा है कि 39 दिन तक बिना अली के मुसलमान जाते थे मगर फिर वापस आते थे, ना मरते थे ना मारते थे। भाई एक तरफ का उसूल होना चाहिए ना, या तो मर जाओ या मार दो। ना तो वो खुद मर रहे हैं ना सामने वाले को मार रहे हैं। 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन 39 दिन 39 डेज है ना, ये 39 दिन मसला चलता रहा। नबी ने पूछा क्या हुआ, तुम जाते हो आ जाते हो, जाते हो आ जाते हो। बोले नबी अल्लाह एक दिन वो नहीं होता है, एक दिन हम नहीं होते हैं। एक दिन जब वो होता है तो हमारी हिम्मत नहीं होती है, तो मसला है ना। अब क्या करें? अब नबी ने कहा सुनो, तुम्हारे बस की तो बात नहीं है, तुम आए हो ना यहाँ पर, तुम्हारे बस की बात नहीं है। जिसको वही जीतेगा जो हर जगह में जीतता हुआ आया। बहुत आराम से मैं बात पहुंचाना चाह रहा हूँ अब तक, ताकि ये बात पहुंच जाए। अच्छा लो सुनिए, ये उससे पहले ऐलान हुआ था जो जंग करेगा ना उसको अलम देंगे। क्या देंगे? अलम देंगे, अलम देंगे। आज आप सड़क पे निकलिए, रोड पे निकलिए, ताजिया उठाइए, अलम उठाइए, आपको ऊपर फतवे लगेंगे कि बिदअत है निकट टूट जाएगा, बिदअत है निकट टूट जाएगा, बिदअत है निकट टूट जाएगा। तुम्हारे अब्बा इसी अलम की तमन्ना करते हैं। आप पर शिपदारियां कर रहे थे तुम्हारे बाप कि हमें अलम मिल जाए। तुम्हारे सामने अलम आया तो निकट टूट गया। अलम को देख के निकट टूट जाता है, घोड़े को देख के निकट टूट जाता है। कुमैल महदवी साहब जो पाकिस्तान की सरजमीन से जवाब देते हैं, कहते बड़े अजीब लोग हैं कि घोड़े को देख के इनका निकाह टूट जाता है। फरमाते हैं भाई घोड़े को देख के उसका निकाह टूटेगा जिसका निकाह किसी गधे ने पढ़ाया, उसका निकाह टूटेगा कि जिसका निकाह किसी गधे ने पढ़ाया हो। इतना कमजोर ही क्यों पढ़ाया था जो आलम को देख के टूट जाता है? इतना भारी क्यों था? ये आलम से हट के निकाह पढ़ाया गया था ना, तो आलम को देख के निकाह टूट जाता है। आवाज आ रही थी कि आलम दूंगा आलम दूंगा, मगर वो क्या होता था, जाते थे वापस आते थे, जाते थे वापस आते थे। अब क्या किया जाए? जिब्रील आए, आने के बाद एक सबक दे रहे हैं, बता रहे हैं, जता रहे हैं, याद करा रहे हैं। नादे अली मसला लजाया, बुलाइए बुलाइए अली को बुलाइए, अली के अलावा कोई नहीं आ सकता, अली को बुलाइए। अब तारीफ कहती है कि अली की आंखें दुख रही थी, मगर अकीदा कहता है अली की आंखें नहीं दुख रही थी, अली की आंखें शर्मसार हो रही थी। कैसे मुसलमान हैं, जाते हैं वापस आ जाते हैं। अकीदा तो यही कहता है ना कि अली के बिना इस्लाम कबूल करने वालों तुम वापस क्यों आते हो? आवाज आई कि अली को बुलाया जाए, अली को बुलाया जाए। जो अली को बुलाया जाएगा, अच्छा ये मंजर भी देख लिया ना आपने कि वो जा रहे हैं आ रहे हैं, जा रहे हैं आ रहे हैं। तो रसूल ने क्या कहा था? कल आलम उसको दूंगा जो मर्द होगा, कर्रार होगा, गैर फरदार होगा। नबी अल्लाह मर्द तो सारे हैं, सबके चेहरे पर दाढ़ियां हैं, मगर आप कह रहे हैं कल आलम उसको दूंगा जो मर्द होगा, जो मर्द होगा, जो मर्द होगा। नबी ने फरमाया, बताना चाहता हूँ आलम मर्दों के हाथों में अच्छा लगता है। नहीं पहुंचे, नहीं पहुंचे। जमल में देखो कौन लेकर आया था। नबी ने फैसला कर दिया कि आलम मर्दों के हाथों में अच्छा लगता है, कल आलम उसको दूंगा। ये याद रखिएगा, जो मर्द होगा, कर्रार होगा, ज़ाहिर फरदार होगा। आज देखिए आप कि कैसे कैसे कि वो फला जर्रार आता है, फला जर्रार आता है। होना चाहिए था फला फर्रार जाता है। शहर का मंजर देखो और देखो ना, फला फर्रार जाता है। जो मरहब के तलवार की चमक से डर जाते थे, मुझे जर्रार कहते हुए शर्म नहीं आती है कि जर्रार आता है। अली के लक़ब कहाँ तक चुराओगे? सारे अली के लक़ब चुरा के बैठे हुए हो। आलम दूंगा, मर्द को दूंगा, कर्रार को दूंगा, गैर फर्रार को दूंगा। अली पहुंचे खबर में, नबी अल्लाह क्या है, क्या करना है? कहे क्या करें? मुसलमान है, हिम्मतें इनकी पस्त हो चुकी हैं, जाते हैं आ जाते हैं, जाते हैं आ जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं। अच्छा फिर क्या करना है? कि तुमको जाना है, तुमको जाना है खैबर में, जाके तुम्हें हमला करना है। क्या ठीक है, मैं जाता हूँ। अली तैयार हुए, जुल्फ़िकार को आमादा किया, तैयार होने के बाद मैदान में पहुंचे, उस किले के पास पहुंचे जब मरहब और उसका भाई अंतर था। अब जैसे ही अंतर
और मरहम उसके सामने आए, मौला कायनात के सामने आए, तो मौला ने जबानी हमले शुरू किए, तलवार से नहीं, पहले किए जबानी हमले। मरहम ने कहा मैं हूं मरहब, मौला बोले मरहब। पता नहीं कब पहुंचेंगे आप, किसको सुनाओगे? लफ्जों को सुनने वाले बैठे हुए हैं, बैठे हुए हैं ना यहाँ पर। उसने कहा मरहब, मौला ने कहा मरहब, अब वक्त नहीं है, मरहब मरहब। सुनिए, अब ये मौला की तरफ बढ़ना चाह रहे थे, मौला ने पहले लश्कर पे वार किया था, उसके बाद अंतर पे वार किया, उसके बाद मरहब पे वार किया, मगर वार करने से पहले मरहब ने कहा मैं वो हूँ जिसकी माँ ने मेरा नाम मरहब रखा है। मौला ने फौरन क्या वसीयत याद दिलाई कि मैं वो हूँ जिसकी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। सुनिए, माँ के नाम मैदानों में वही लोग ले सकते हैं जिनकी माँ के किरदार अच्छे होते हैं। हर किसी के बस की बात नहीं है कि माँ का नाम ले ले, हर किसी के बस की बात नहीं है। मेरी माँ ने मेरा नाम मरहब रखा है। अब तारीख ने मंजर देखा कि जुल्फ़िकार बढ़ रही है, मरहब पे चल रही है, अंतर पे चल रही है, लोगों की यूं चलती थी, अली की यूं चल रही है। थोड़ी देर तक पता नहीं चलता था कि मर भी गया या नहीं चल मरा। अब जैसे हवा का झोंका आया, इधर का टुकड़ा इधर गिरा, उधर का टुकड़ा इधर गिरा, उधर का टुकड़ा इधर गिरा। और शायर कहता है मैदान कारज़ार में कदमों को चूम कर चलती थी जुल्फ़िकार अली झूम झूम कर, चलती थी जुल्फ़िकार अली झूम झूम कर, मरहब के सर को काट के जिस दम चले अली, असहाब देखते रहे मुंह घूम घूम कर। बस तमाम तो इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे एक मंजर में दिखाता हूँ, कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। एक मंजर देखिए, दोनों को मार दिया, अब क्या हुआ? वो बाबा खैबर जो इतनी आसानी से किसी से उखाड़ता नहीं था, अली ने उखाड़ा और उखाड़ के फेंका भी। पूरा वाकया सुना है ना। अब तारीख कहती है वो बाबा खैबर सोने का बना हुआ था। क्या का बना हुआ था? वो सोने का बना हुआ था। अब माले गनीमत क्या होता है? माले गनीमत जो जंग में हम चीज जीत जाते हैं, माले गनीमत होता है, फिर वो लड़ने वालों में तकसीम कर दिया जाता है। अब मिसाल सुनिएगा यहाँ से। अब उसके हिस्से किए जा रहे हैं, इतना तुम ले लो, इतना तुम ले लो, इतना तुम ले लो। जो मर्द होगा फरार होगा, गैर फरार होगा, ये याद रखना। जो मर्द होगा, आखिरी जुमला जहमत तमाम कर रहा हूँ इंशाल्लाह, कल इसका सिलसिला बाकी रहेगा। जो मर्द होगा, किसको बुलाया जा रहा है? मर्द को बुलाया जा रहा था। दाढ़ियां सबकी थी, मगर बुलाया गया सिर्फ उस मर्द को जो हकीकत में मर्द था। मर्द होगा। अब ये हिस्से किए जा रहे हैं, इतना तुम ले जाओ, इतना तुम ले जाओ, इतना तुम ले जाओ, इतना तुम ले जाओ। फिर इतना उठाया, उसमें इतना ही और उठाया और अली को दे दिया। तवज्जो रखिएगा। कोई मिसाल सुनिएगा। आपको 1 किलो दिया, आपको 1 किलो दिया, मिसाल दे रहा हूँ, आपको 1 किलो दिया, आपको 1 किलो, मगर अली को 2 किलो दिया। भाई लोगों ने कहा नबी अल्लाह आप तो बड़े इंसाफ पर हैं, बड़े आदिल हैं, बड़े मुंसिफ हैं, आप तो इंसाफ करते हैं ना। आज ये क्या रिश्तेदारी बीच में आ गई? क्या दामादी बीच में आ गई कि दामाद को डबल दे दिया आपने, दामाद को 2 गुना हिस्सा दे दिया। भाई अगर हमें 1 किलो दिया था तो अली को भी 1 किलो देते, अली को डबल देने की जरूरत क्या थी? नबी ने कहा खामोश हो जाओ, शरीयत में तुमने क्या सुना नहीं? मर्द का हिस्सा और सलात पढ़ने के मोहम्मद मर्द का हिस्सा हमेशा डबल होता है। लिहाजा जो औरतें थी उन्हें सिंगल मिला, जो सिर्फ अकेला मर्द था उसको डबल मिला। ऐसा मातरम अली ना होते तो खैबर को छोड़िए मुसलमानों से एक तिनका ना उखड़ पाता। बिना अली के कुछ हो ही नहीं सकता था। तुम कहते हो बिना अली के इस्लाम को समझेंगे? बिना अली के रसूल किसी मैदान में नहीं जा रहे हैं, बिना अली के रसूल कोई काम नहीं कर रहे हैं, बिना अली के कोई कदम नहीं बढ़ा रहे हैं। जब रसूल यही सोच लो
यही सोच लो, ये तो सीरत मान लो कि रसूल अली से मोहब्बत करते थे, ये तो सीरत हो गई ना पैगंबर की, सुन्नत हो गई ना। सुन्नत का अमल करो कि रसूल करते थे अली से मोहब्बत, लिहाजा हम भी करेंगे अली से मोहब्बत। ये होना चाहिए था ना। और मैं फिर वो जुमला दोहरा दूँ अपना जो हमेशा कहता हूँ कि मोहब्बत हुई अली से, मगर अली वो ज़ात है जिससे दुनिया में मोहब्बत भी सबसे ज़्यादा हुई और दुश्मनी भी सबसे ज़्यादा हुई है। इतनी दुश्मनी किसी से नहीं जितनी अली से, इतनी मोहब्बत किसी से नहीं। अली एक वाहिद फर्द है। और बेहतर जानते हैं आप कि अली की विलायत ने लोगों को दिल में नासूर बना दिए हैं। नासूर, नासूर जानते हैं? वो जख्म जो कभी ख़त्म नहीं होता है, वो मर्ज जो कभी ख़त्म नहीं होता है। अली की विलायत से नासूर हो गया था लोगों को। मर्ज तो ख़त्म हो सकता है, जख्म ख़त्म हो सकता है, मगर नासूर कभी ख़त्म नहीं होता है। अब ये नासूर, इसका असर भी तो होना था, अब इसका असर होने लगा। पहला असर हुआ है रसूल पर, दूसरा असर हुआ है बीबी सैयदा पर, तीसरा असर हुआ है इमाम हसन पर। असर 11वें इमाम तक गया है, एक इमाम तक नहीं। इमाम हुसैन को शहीद कर देते, बात खत्म हो जाती, मगर नहीं, आगे बढ़ा ये असर। एक के बाद एक को कत्ल किया जा रहा है। मैंने कल जुमला कहा था कि अल्लाह जानता है कि इमाम का और जहर का क्या रिश्ता है, कि हर इमाम को जहर से शहीद किया जाता है। रसूल खुदा को जहर से, मौला अली को जहर से, इमाम हसन को जहर से, इमाम हुसैन के लिए जो खंजर आया था ना उसके अंदर जहर था, मौला अली की तलवार में जहर था जो तलवार मारी गई थी। अब चौथे इमाम को जहर से शहीद किया जा रहा है। अज़ादारों, ख्वाब उड़ाओ, शौक मनाओ कि आज फिर से एक बार तुम यतीम हो रहे हो। आज जनाब फातिमा ज़हरा फिर कब्र में बेचैन हो गई, आज जनाब ज़हरा फिर से परेशान हो गई, आज रसूलुल्लाह ने फिर से अपना हमामा उतार दिया, आज फरिश्तों में फिर से मातम होने लगा। आज हमारा चौथा इमाम इस दुनिया से गुजर गया। अजूक अल्लाह खुदा आपको कोई गम ना दे। कितना गैरतदार इमाम था ये, कितना गैरतदार इमाम था। तारीख बताती है कि इमाम घर में जब दाखिल हो रहे थे, क्या देखा, वालदा वुजू कर रही हैं, तो इमाम ने अपना रुख मोड़ लिया, वालदा की तरफ नहीं देखा और अपने कमरे की तरफ चले गए, अपने हुजरे की तरफ चले गए। एक मरतबा वालदा ने बाद में आके पूछा, बेटा ये तुमने क्या किया? तो मेरी तरफ रुख भी नहीं किया। तो अम्मा आप वुजू कर रही थी, वुजू करने के लिए सर से आप देखते हैं चादर हटानी पड़ती है, मसा करना पड़ता है। अम्मा जायज तो है, मगर मैं नहीं चाहता था कि आपके बालों पे मेरी नजर पड़ जाए। अम्मा मैं नहीं चाहता था आपके बालों पे मेरी नजर पड़ जाए। मैं कहूंगा मौला कि आपको इतना भी गवारा नहीं, आपकी बारह के बाल खुले हो और आपकी नजर पड़ जाए। अरे मौला वो क्या कयामत का मंजर होगा कि आपकी बहनें, आपकी फुफियां खुले सर का सहारों में थी, सिर्फ आपकी नजर नहीं पड़ रही थी। अल्लाह कोई गम ना दे खुदा आपको, किसी गम में न रुलाए सिवाय गम अहले बैत के। ये कितना मजलूम है मेरा चौथा इमाम जो अपने बाप को दफना नहीं पा रहा है। जब चहलम हुआ है ना, इमाम को दफना दिया गया है ना, तो एक मरतबा चौथे इमाम ने तीसरे इमाम की तुरबत पर एक जुमला लिखा, हाजा कब्रिल हुसैन बिन अली बिन अबी तालिब अल्लज़ी क़तलहु अतशानन व गरीबा। ये उस हुसैन की कब्र है, उस हुसैन की कब्र है जिसको प्यासा शहीद किया गया, जिसको भूखा शहीद किया गया। मौला कहते होंगे जब शहादत हुई होगी, मौला की आवाज आई होगी, ऐ बाबा माफ करना, आज मेरा जनाजा पढ़ाने के लिए मेरा बेटा आ गया, मगर मैं मजबूर था, हाथों में हथकड़ियां थी, पाँव में बेड़ियां थी। मौला न जनाजा पढ़ा सका, न आपको दफना सका। ज़हरा कोई गम न दे सिवाय खुदा, आपको अहले बैत के कोई गम न दे। मंजर सुनोगे जब रिहाई हुई है ना, सैयद सज्जाद मदीने पहुंचे हैं। जब मदीने पहुंच गए, एक मरतबा जनाब ज़ैनब के शौहर जनाब अब्दुल्ला ने देखा, एक मरतबा देखा कि जनाब सैयद सज्जाद आए हैं। जब पहचान लिया कि सैयद सज्जाद, एक अरसा हो गया, एक मुद्दत हो गई, तुम्हें अपने सीने से नहीं लगाया है, आप मेरे सीने से लग जाओ। जैसे ही सीने से लगाया और कसकर दबाना चाहा, आवाज आई, चचा आहिस्ता, चचा आहिस्ता, चचा आहिस्ता।
चचा आप आहिस्ता से भी दबाते हैं, बड़ी तकलीफ होती है चचा। बिनहाल ने पूछा, बोला जरा ये तो बताइए कब तक रोएंगे, आपकी शहादत मीरास है। बोला ने कहा, बिनहाल बेशक शहादत मीरास है, मगर तुमने इंसाफ नहीं किया। ये बताओ कि ज़ैनब के बेरिदाई हमारी मीरास है, कुलसुम की बेरिदाई हमारी मीरास है। अरे मुझे इस बात का गम खा रहा है, जिन भूमियों का सर कभी सूरज ने ना देखा था, उधर कूफा वाले भी देख रहे थे, शाम वाले भी। अजू को बड़ा सहरा एक आखिरी जुमला पढ़ता हूँ सरदारों, एक कयामत का जुमला पढ़ता हूँ। मसाइब तमाम हो रहे हैं। मैंने कल एक बात कही थी मसाइबों में, मैंने कहा था किसी के भी मसाइब पढ़ो, जनाब सकीना का जरूर जिक्र होता है। आज कितनी गरीब है 4 साल की बच्ची, कितनी मजलूमा है 4 साल की बच्ची। जब भी जिक्र करो इस बीवी के मसाइब आ जाते हैं। आप हुसैन का जिक्र करेंगे इसके मसाइब आ जाएंगे, आप ज़ैनब के मसाइब पढ़ेंगे इसके मसाइब आ जाएंगे, आप अकबर के मसाइब पढ़ेंगे सकीना के मसाइब पे पहुंच जाएंगे। आप सैयद सज्जाद के मसाइब पढ़ता हूँ, आप गौर करना मसाइब कहाँ चले जाएंगे। एक वक्त है, काफिला चल रहा है, चलते चलते रुका, एक मरतबा रुका, काफिले को बढ़ाना चाहा मगर नहीं बढ़ता। क्यों नहीं बढ़ता? कब वो नेज़ा आगे नहीं बढ़ता जिस नेज़े की नोक पर हुसैन का सर बुलंद था। लोगों ने बहुत बढ़ाना चाहा मगर नहीं बढ़ता। एक मरतबा शिबिर ने ताज़ियाना निकाला, सैयद सज्जाद के पास आया। आने के बाद कहता, सैयद सज्जाद अपने बाबा से पूछ ये आगे क्यों नहीं बढ़ता, अगर ये आगे ना बढ़ा मैं तेरे पुष्ट पे आजिया दूंगा, मैं तुझे आजिया दूंगा, फिर ताज़ियाना मारूंगा। सैयद सज्जाद नोके नेज़ा के पास आए, कहते हैं बाबा एक मरतबा मेरी पुष्ट देख लो, एक मरतबा मेरी कमर देख लो, कोई पुष्ट का हिस्सा खाली नहीं है जहाँ पर ताज़ियाना ना मारा गया हो। बाबा बहुत ताज़ियाने खाए हैं, अगर आपकी मर्जी है फिर खा लूंगा, मगर बाबा मैं पूछना चाहता हूँ ये तो बताइए आप आगे क्यों नहीं बढ़ते, यहाँ रुक क्यों गए कि आवाज आई सदर हुसैन से, सज्जाद सज्जाद। अरे कैसे आगे बढ़ूं, जिसको बहुत प्यार करता था, जिसको सीने पे सुलाता था, वो सकीना राह में बिछड़ गई, वो सकीना कहीं राह में गिर गई है, कहीं रह गई है। सज्जाद ज़ैनब से कहो उसको ढूंढ कर लाए, उसको ढूंढ कर लाए। ज़ैनब चलती गई, सकीना को ढूंढ रही है। क्या देखा, काले बुर्ज वाली बीवी, एक नकाबपोश बीवी है जो बच्ची को अपनी गोद में ली हुई है और सर पे हाथ फेर रही है। ज़ैनब आगे बढ़ी, कदमों की रफ्तार तेज हुई, ज़ैनब पहुंची, जाने के बाद कहती है, ए बीबी आज तक जो मिला है ना उसने इस बच्ची को तमाचे मारे हैं, ए बीबी ताज़ियाने मारे हैं, ए बीबी तूने मारे हैं, मगर तुम अजीब हो जिसके सर पे हाथ फेर रही हो। ए बीबी हमें अफसोस है तुमने आलम गुर्बत में हमारे ऊपर एहसान किया, अगर तुम मदीने में होती तो हम इस एहसान का बदला चुका देते, मगर परेशान ना हो ए बीबी, इसका बदला कयामत में देंगे, तुम कयामत में आ जाना। मैं अपनी माँ फातिमा से कहूंगी इसको सजा दो, इसने सकीना को प्यार किया था, नकाबपोश बीबी ने पर्दा उठाया, हाय ज़ैनब इतनी गरीब हो गई अपनी माँ को नहीं पहचानती। अरे ज़ैनब तड़प गई, अम्मा आप कहाँ थी, आवाज़ आई ज़ैनब मैं तेरे साथ साथ थी, जब हुसैन के गले पे खंजर चल रहा था मैं हाथ रख दिया करती थी, हुसैन के गले पे हाथ रखती थी, शिब्र का खंजर मेरे हाथों पे चलता था, फिर हुसैन की गर्दन पे चलता था। अल्लाह रहमतुल्लाह अला कौम ज़ालिमीन। है वइन्ना इलैहि राजिऊन।